हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट हम कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता ही था कि आज के दिन का जो पहला वीडियो है वो कल के लेट नाइट में जो सुपर ड्रामा अमेरिकन बाजार में हम लोग को देखने को मिला उसी से रिलेटेड यूजुअली रहने वाला था। तो चलिए दोस्तों, एग्जैक्टली क्या हुआ कल के रात, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इसी के चलते पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को आज के दिन वो रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिला है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है यस्टरडे नाइट हम लोगों को यहाँ पे एफओएमसी की बैठक का आउटकम देखने को यहाँ पे मिलने वाला था। एंड वो आउटकम भी यहाँ पे सामने आ चुका है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो रेट हाइक होगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। कितना होगा वो भी ऑलरेडी बाजार को मतलब 90% एक्सपेक्टेशन था कि 50 बेसिस पॉइंट होगा, वैसा ही कुछ देखने को मिला और वैसा ही हुआ। जो असली मेजर जो बात थी वो थी पॉवेल जी की कमेंट्री। एंड पूरे अगर हम लोग बात करें जो बाजार मतलब जो बाजार ने जो डायरेक्शन बदला है वो पॉवेल जी के कमेंट्री के चलते ही बदला है। सो वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि जैसे देखा गया मैं यूजुअली एफओएमसी की बैठक लेट नाइट कवर करवाता हूँ, बट कल के दिन आप लोगों को पता है कि 12:30 बजे के बाद एफओएमसी की बैठक का आउटकम आया, पहले रेट हाइक का। एंड उसके बाद 1 बजे के बाद पॉवेल जी अपना स्पीच स्टार्ट कर दिए। तो इतना लेट अगर मैं वीडियो बनाऊंगा वैसे ऑलरेडी बहुत सारे लोग सो चुके होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अमेरिकन बाजार आप देख सकते हो कि जैसे उनकी कमेंट्री स्टार्ट यहाँ पे हो गई, ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल गई। तो गिरावट के पीछे की वजह उनकी कमेंट्री ये हर किसी को पता चल गया, बट उन्होंने ऐसा बोला क्या, तो वही चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अभी एक बच्चे को भी पता चल जाएगा कि उन्होंने जो बोला होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोला होगा। इनकरेज करने वाली बात तो उन्होंने बोली नहीं होगी इस प्रकार की बाजार की हालत देखकर। तो डेफिनेटली हाँ, एक बात पक्की है, अगर आप बाजार को ऊपर ऊपर से देखते हो तो आपको लगेगा कि इतनी क्या गिरावट हुई। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, बाजार बहुत ही टॉप लेवल पे था, 200 पॉइंट प्लस चल रहा था। एंड वहाँ से इतना नीचे गिरना, अगर आप प्रॉपरली टॉप टू बॉटम कैलकुलेट करोगे तो बड़े बड़े पॉइंट्स की गिरावट 400-500 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सो डेफिनेटली जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिले बहुत ही मटेरियल है। देन अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार में जो कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई, हमारे निफ्टी के भी एक्सपेक्टेशन था कि गैप डाउन ही होगा, तो हल्का सा गैप डाउन ही हम लोग को देखने को मिला। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं निफ्टी लगभग 250 पॉइंट गिरा। सो निफ्टी इतना जबरदस्त गिरा है, 18,500 का लेवल तोड़ दिया है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे जरूर रखूंगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे इंडेक्स की अगर बात करें ना, मार्केट की बात करें, इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ये जब भी विदेश में कुछ रहता है ना, हमारे मार्केट में इजीली उसका प्रभाव देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड हम लोग बिल्कुल टॉप लेवल पे बैठे हुए, तो हम लोगों को गिरने के लिए तो मतलब छोटा सा भी धक्का यहाँ पे काफ़ी होता है। सो पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं क्लियर करवाना चाहूँगा। देखिए, अमेरिकन बाजार का जो डो जोन्स का जो क्लोजिंग था वो यहाँ तक ही हम लोग के लिए वो सीमित रहता है कि हमारा गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, तो उसका काम यहीं पे तमाम हो गया। बट उसके बाद आपको पता है ये जो गिरावट हम लोग को देखने को मिली, ये किसके चलते गिरावट देखने को मिली, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बाजार शुरू होने के बाद आपने अमेरिकन बाजार का फ्यूचर देखना होता है। एंड दोस्तों फ्यूचर में दोस्तों बहुत ही जबरदस्त गिरावट है। अभी 300 पॉइंट की थी, अभी चली थोड़ी सी तो 270, मतलब सेम ही है, 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये देखिए, कल के दिन अमेरिकन बाजार अच्छा खासा चल रहा था, एफओएमसी के बैठक का आउटकम आया, कमेंट्री आई, जबरदस्त गिर गया, फिर फ्लैट देखने को मिला। एंड आज के दिन तो भाई मतलब जबरदस्त तरीके से हम लोग को गिरावट अमेरिकन बाजार के फ्यूचर में देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार का फ्यूचर अभी ज़बरदस्त एग्रेसिवली गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के चलते हमारे निफ्टी में भी बाद में ओपन होने के बाद ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, जो कि रिकवरी का कोई भी हम लोग को मौका यहाँ पे मिला ही नहीं। देन आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार गिरेगा, फ्यूचर गिरेगा, तो बाकी के जितने भी इंडेक्स है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्या की, तो लगभग 1.25% की गिरावट है। एंड बहुत बड़ा गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फुटसे की, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें जर्मनी डैक्स, यहाँ पे भी ज़बरदस्त गैप डाउन एंड यहाँ पे भी 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर रहता है उसी के साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स के ओपनिंग भी ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिल जाती है, तो उसका भी तड़का हमारे बाजार में लग गया। तो इन सभी चीज़ों को कलेक्टिवली अगर आप देखोगे तो हमारे बाजार में ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे आज के दिन देखने को मिल गई। सो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अभी जो शुरुआत में मैंने बोला था वो तो बताना ही रह गया, बहुत सारे लोग सोचते होंगे, तो नहीं दोस्तों बिल्कुल याद है, वो तो मेन चीज़ है कि एफओएमसी की बैठक में कल लेट नाइट हुआ क्या, मिस्टर पॉवेल जी ने ऐसा क्या बोल दिया कि पूरा दुनिया भर के बाजार का मूड ही खराब हो गया। तो चलिए दोस्तों इसी चीज़ को यहाँ पे समझ लेते, थोड़ा सा
अभी आप लोगों का कॉन्सेंट्रेशन अभी तक नहीं था, एक बार चल जाएगा, बट अभी जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रख लेना, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिसके चलते अमेरिकन बाजार का मूड खराब हुआ। एंड वही जो हम कह सकते हैं मूड खराब होने वाला वायरस, ये सभी मार्केट में हम लोग को ग्लोबली फैलते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं, उनके एक एक पॉइंट को अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले एफओएमसी की जो बैठक थी उसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या था, रेट हाइक। तो रेट हाइक हुआ, तो यस हुआ। कितना हुआ, 50 बेसिस पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो 0.50%। एक्सपेक्टेड था, यस यही एक्सपेक्टेड था, वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। पर जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, परसों भी बताया था कि एफओएमसी में पॉवेल जी ने ये पहले ही इसका इंडिकेशन दे दिया था कि दिसंबर से रेट हाइक का जो पेस है उसको कम करने के लिए, मतलब बोलते हैं ना, पूरा स्कोप है। एंड इसीलिए ये एक्सपेक्टेड था कि 0.50 तक रेट हाइक यहाँ पे हो सकता है। एंड वही हम लोग को होते हुए देखने को मिला। बट जैसे मैंने बोला, ये तो असली पिक्चर था ही नहीं। असली पिक्चर था मिस्टर पॉवेल जी यहाँ पे क्या बोलते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए अभी एक एक पॉइंट को अभी हम लोग पकड़ लेते कि पॉवेल जी ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोली है। सबसे पहले नो डाउट इन्फ्लेशन, यही तो सबसे मेन मुद्दा है। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड वाकई सेंट्रल बैंक ने क्या बोला है, तो उन्होंने बोला है, देखिए इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, सीपीआई बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे जा रहा है। 7.7 अक्टूबर में था, इस वक्त का एक्सपेक्टेशन 7.3 था, एंड इस वक्त एक्चुअल में आया 7.1। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि हमारा जो सीपीआई का डेटा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। बट उसके आगे उन्होंने शब्द वही जो अभी मैंने इस्तेमाल किया वो लगा दिया। बट इतने जल्दी खुश होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अभी भी देखा गया तो इन्फ्लेशन वापस स्पाइक कर सकता है। यस, इन्फ्लेशन वापस ऊपर उठ सकता है। ये पॉइंट उन्होंने सबके सामने यहाँ पे रख दिया। देखिए, अगर फेड इन्फ्लेशन से रिलेटेड अगर यही बात बोल देता है कि इन्फ्लेशन अभी नीचे 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 जा रहा है, हम लोग कॉन्फिडेंट है, ऐसा ना बोलते, उन्होंने ये बोल दिया कि खुश होने की ज़रूरत है, इन्फ्लेशन वापस ऊपर जा सकता है, इसी से ही आगे वो क्या बोलने वाले हैं उसका 90% अनुमान लग जाता है। मतलब वो इनडायरेक्टली यही बोलने वाले कि रेट हाइक आगे भी आने वाले समय में बढ़ने वाला है और भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा। आप कुछ उम्मीद मत रख लेना, जो उनका हॉकी स्टैंड था वैसा ही हम लोग को देखने को मिलेगा। जीडीपी से रिलेटेड ज़्यादा अच्छी बातें एक्सपेक्ट मत करो। यही पहला वाला ही ये जो बात उन्होंने स्टेटमेंट सामने रखा, वहीं पे बाजार का मूड खराब हो गया कि इन्फ्लेशन इतना नीचे आने के बाद उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आनी चाहिए थी, बट वो नहीं आई। तो वो अभी भी चिंतित है कि इन्फ्लेशन आने वाले समय में ऊपर भी जा सकता है, या फिर उसका नीचे जाने का जो पेस है वो अभी अच्छा देखने को मिल रहा है, बट आने वाले समय में वो धीमे धीमे हो सकता है। तो ये पॉइंट उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है वो बहुत ही, आप बोल सकते हैं कि खराब बात बोली है। क्या कि 2024 से पहले, यस अभी 2022 चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा, 2023 में हम लोग प्रवेश कर लेंगे, बट 2024 से पहले रेट हाइक रुक जाएगा, इसके सपने मत देख लेना। ये पॉइंट उन्होंने बोला है। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोला कि आने वाला जो साल है 2023 का, उसमें रेट हाइक्स होने वाले हैं। सो ये अगर ऐसी बातें अगर बोली जाएगी तो डेफिनेटली मार्केट किस हिसाब से खुशी मतलब मना सकता है। ये बात भी पॉवेल जी ने बोली। आप चाहो तो उनकी स्पीच को मतलब सुन सकते हो, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहता है। तो क्या यही तक पॉवेल जी रुक गए? नहीं। देन दोस्तों यहाँ पे आ जाता है ऐसा शब्द जो कि आप लोगों ने आज बिजनेस चैनल में ज़रूर सुना होगा। कौन सा शब्द? टर्मिनल रेट। यस, टर्मिनल रेट से रिलेटेड बातें, ये एक ऐसी बात है जिसके चलते बाजार में थोड़ा सा और प्रेशर हम लोग को देखने को मिला। अब ये टर्मिनल रेट क्या होता है? एक ऐसा रेट जहाँ पे मतलब कोई भी सेंट्रल बैंक, जैसे कि एफओएमसी रहता है हमारे, अगर हम लोग सेंट्रल आरबीआई की बात करें तो एमपीसी, मतलब रेट हाइक लगातार करते रहते हैं। अभी हमारी ही बात कर लेते हैं, एमपीसी की बात कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रेपो रेट रखते हैं कि नहीं? तो वो जो बोलते हैं रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक, 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक, 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक, तो ऐड होते 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 कैसे ऊपर जाता है। तो वैसे एफओएमसी में भी उसी को बोलते हैं दोस्तों, जो रेट रहता है वो कितना था, बढ़ बढ़कर 0.5, 0.75, 0.75, 0.75 करते 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 कहाँ तक चला गया था? सो दोस्तों वो चला गया यहाँ पे समवेयर अराउंड 4.5 के करीब। कितना? 4.5। अगर हम लोग नॉर्मल रेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लगातार हम लोग को वो ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे अभी वो बता रहे हैं कि टर्मिनल रेट ये यहाँ पे 5.1 तक जा सकता है। मतलब अभी भी यहाँ पे जो गैप देखने को मिल रहा है वह 4.5 है, बट अब 4.6 उन्होंने बोला था, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बताया कि वो 5.1 तक जा सकता है, मतलब और रेट हाइक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली। ये जो बात उन्होंने बोली ना टर्मिनल रेट से चलते, वो पूरा बाजार का मूड ही यहाँ पे खराब कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया टर्मिनल रेट मतलब क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, थोड़ा सा इसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नई चीज़ सीखने लायक है। जैसे कि मान लीजिए 1% रेट है, रेपो रेट हमारे
इंडियन मार्केट में। अभी आरबीआई बोलता है 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक, मतलब क्या हो जाता है, वो एक में 1.50 हो जाता है। फिर आरबीआई बोलता है 50 बेसिस पॉइंट, फिर क्या हो जाता है 2.00। आरबीआई बोल देता है फॉर एग्जांपल 75 बेसिस पॉइंट, फिर 2.75। ऐसा रेपो रेट बढ़ते जाता है कि नहीं? हाँ। तो फिर टर्मिनल रेट मतलब क्या, आरबीआई बोलती है टर्मिनल रेट है 4। मतलब ये सब लोग समझ जाते हैं कि अभी रेट चल रहा है रेपो रेट 2.75 एंड आरबीआई उसको 4 तक खींचेगा। मतलब इसके बीच का जो अंतर है रेट, मतलब जितना भी है उतना रेट हाइक आने वाले समय में होने वाला है। सो उसी को बोलते हैं टर्मिनल रेट, मतलब मैक्सिमम रेट। वहां तक जाने के बाद वो शायद से रेट हाइक को स्टॉप करेंगे एंड वापस रेट हाइक कम करना स्टार्ट करेंगे और उसको नीचे लेके आएंगे। सो उसी को बोला जाता है टर्मिनल रेट, जो पहले ओल्ड एफओएमसी ने बताया था 4.6 एंड कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने नया टर्मिनल रेट दे दिया 5.1। तो इसके बीच का गैप कितना है? 50 बेसिस पॉइंट का। तो आप डेफिनेटली 5.1 है यहाँ पे, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे सर बस 50 बेसिस पॉइंट। अरे शॉर्ट टर्म में ऐसा ही बोला जाता है, अगर एक साथ बड़ा गैप दे दिया ना, पूरा बाजार एक ही दिन में 2000 पॉइंट गिर जाएगा। बट इतना पता चला कि उन्होंने टर्मिनल रेट में भी छेड़छाड़ी यहाँ पे कर दी है, मतलब और रेट हाइक तो होने वाले हैं। ये तो बात उन्होंने पहली इन्फ्लेशन की बोल दी, इसी के चलते हर किसी को पता यहाँ पे चल चुका है। सो डेफिनेटली आपको लग रहा है कि इधर मैं ऐसी अच्छी बातें बोल रहा हूँ, सारी की सारी नेगेटिव ही तो बातें हैं, नेगेटिव टोन है एंड इसी के चलते अमेरिकन बाजार में कल हम लोग को अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है। क्या कहानी यहाँ पे खत्म हो गई? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट आप सभी लोगों को पता है जीडीपी का एस्टिमेशन दिया जाता है, ग्रोथ कितनी आने वाली है। तो इन्फ्लेशन हो गया, तो अभी जीडीपी की बात, अभी इन्फ्लेशन बढ़ने की बात करें तो जीडीपी थोड़ी ना स्टेबल रखेंगे या फिर बढ़ने की बात करेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। तो दोस्तों जीडीपी पहले उन्होंने बताया था, कौन सा ओल्ड वाला डेटा, कि 1.2% तक जीडीपी आएगा ग्रोथ। अभी दोस्तों नया रिवाइज कर दिया, कितना? केवल 0.5%। अमेरिका में जीडीपी की ग्रोथ देखिए 0.5। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत ही क्लियर है, जो बातें पॉवेल जी ने अपनी स्पीच में बोल दी, कमेंट्री में बोल दी, इसमें कोई भी एक पॉजिटिव मूवमेंट मुझे, मतलब किसी को भी मिला ही नहीं एंड इसी के चलते अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल गया? ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि फाइनेंशियल ईयर मतलब अभी 2023 की अगर हम लोग बात करें, उसमें मन बना के चल लेना कि रेट हाइक होने वाला है। इनफैक्ट अभी फेब मंथ में ही एफओएमसी की बैठक है, सपना भी मत देखना कि वो रेट हाइक नहीं करेंगे करके, राइट। कुछ लोग सपने यहाँ पे ऐसे देख रहे थे, तो वो भी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। एंड एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रह गया, टर्मिनल रेट वाला। जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया कि वो 4.6 था, पॉवेल जी ने तो 5.1 बोल दिया। एंड दोस्तों आपको पता है कि एफओएमसी की बैठक में कुल मिला के 12 मेंबर्स होते हैं। तो इन 12 मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने तो ये तक इंडिकेशन दे दिया है कि 5.1 तो ये सबसे लोएस्ट बोल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे मेंबर्स 5.1 से भी हायर लेवल का टर्मिनल रेट की भी बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं जितना गैप बढ़ेगा ना, उतना ही ज़्यादा रेट हाइक आने वाले समय में आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी चीज़ें बोलते हैं ना, बैड न्यूज़ आ गई ना तो एक ही टाइम पे आ जाती है, वही पूरा उसी का नज़ारा हम लोग को आज के दिन देखने को मिला। एंड अमेरिकन बाजार कल जितना नहीं गिरा, उतना ज़्यादा आज के दिन उसका फ्यूचर ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। इसके चलते हमारे बाजार में भी ड्यूरिंग द मार्केट ज़बरदस्त पिटाई होती हुई देखने को मिली है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने यहाँ पे डिटेल के साथ कवर कर लिए। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।